माँ भी बोलते हैं मारो को बच्चा बड़ा हो जाता बच्ची बड़ी हो जाती नतीजा क्या होता है पढ़ने के काबिल नहीं रहते तेरा नहीं बहुत बैठने काबिल है। तो इसलिए हमारी माँ बहनें बच्चों को नानी के पास भी नहीं छोड़ना बहनों के पास भी नहीं छोड़ना बल्कि अपने बच्चों को अपने पास रख के बेहतर तालीम देना बेहतर तरबियत करना उनकी। मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह एक वाक़या सुना के मेरी बात खत्म कर देता हूँ। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक खातून की सहाबियाँ उम्मे सुलैम ये मक्के में थी मुसलमान हो गई। उनके शौहर का नाम मालिक वो मुसलमान नहीं हुए। उनको एक बेटा था अनस। मदीने आप मक्के से हिजरत करके मदीना आई। मदीने में साथ में बच्चे को लेकर आई इसको अनस को। अनस जब बच्चे जरा बड़े हुए तो वो ख्याल हुआ मैं तो मुसलमान हुई लेकिन बच्चे के अब्बा मुसलमान नहीं हुए कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा बच्चा भी क्या है वो गैर मुस्लिमों के माहौल में चले जाएगा गलत माहौल में जाके बुतों की पूजा करेगा बोल के उनको फिक्र हो गई। किसको? माँ को उम्मे सुलैम को। तो क्या करी मालूम उम्मे सुलैम अपने बेटे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आई। उम्मे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला कर फरमाएं ऐ अल्लाह के रसूल मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा आपकी खिदमत में रहे रात दिन आपकी खिदमत में रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बच्चा छोटा है नहीं अल्लाह के रसूल छोटा रहेगा तो उसकी तरबियत अच्छी हो जाएगी बड़ा रहेगा तो मेरी भी नहीं सुनेगा तुम्हारी भी नहीं सुनेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए अच्छा उम्मे सुलैम मेरे पास बच्चे को छोड़कर चले जाओ। उम्मे सुलैम अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। जाने के बाद यकीन मानिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानामाज ला कर देते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्बीह ला कर देते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू का पानी ला कर देते। ये काम करते थे। अब ये काम करते करते क्या है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को याद करना शुरू करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी कैसा पीते हैं बैठ कर पीते ये भी बैठ कर पीना शुरू करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कैसा खाते हैं ये भी वैसे ही खाना खाना शुरू करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कैसा करते हैं ये भी वैसे वजू करना शुरू करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसा पढ़ते हैं ये भी वैसे ही नमाज पढ़ना शुरू करे। नतीजा ये हुआ कि कई हजार हदीसें इनको याद हो गए फिर इनका बड़े सहाबा में शुमार होने लगा। उसकी सबसे बड़ी वजह माँ थी। बाप काफिर ही रहे मुसलमान नहीं हुए मगर माँ मुसलमान होकर अपने बेटे को बड़े सहाबा के लाइन में ठहरा की। क्यों? कि बचपन से ही माँ बच्चे की तालीम की फिक्र करे। तो हमारी माएँ बहनें खास तौर से एक बात का लिहाज रखें अपने पैसों को अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। खैरात करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने दिया है तुम खैरात करो बुरी बात नहीं है लेकिन लोगों को खैरात कर रहे अपने बच्चों को महरूम कर रही है। मस्जिदों में खालीने बिछा रहे लोग एक जगह देखे 3 खालीने हैं मतलब 3 खाली मैं मुझे वो सेठ साहब क्या बोले मेरी खाली लोग कर रहे फिर हर एक सेठ साहब क्या बोले नीचे के खाली निकाल को ऊपर की खाली ये कौन रखा नीचे ये ऊपर 3 खालीने बिछे हुए हैं। लेकिन बच्चे जाके देखे तो क्या है आपस में बात की जायदाद के लिए अस्तिना एक दूसरे पे चढ़ाए जाना। खालीने तो मस्जिद में है लेकिन लड़ रहे यहाँ बच्चे बाप दौलत छोड़ आने की तालीम नहीं दिलाई बच्चों को तालीम से महरूम रखा। आज नतीजा ये हुआ भाई भाई मारने को तैयार एक दूसरे को मारने के लिए तैयार। बहन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि भाई अब्बा इतनी दौलत छोड़े हमारे को छोड़ा दो बोलने की ताकत नहीं है। उन्होंने आपस में लड़ रहे माना तुम ही लड़ लो तुम ही बराबर क्या क्या हिस्से कर रहे हो हमारे को आने जाने दे तो बस है हमारे को आने जाने देखो एक 2 मीठे बातें करें तो बस ये बोले। क्यों? उसकी वजह क्या है माँ बाप बच्चे खिला पिला के बड़े तो करे लेकिन तालीम और तरबियत का ख्याल न रखे। नतीजा ये हुआ आज मोहब्बत आपस में बहुत कम हो गई है। क्या मोहब्बत पूछो किसी में है? आज मोहब्बत रोज बरोज खत्म होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि तालीम से बेबहरा हो गई है हमारी कौम। खाली पैसा 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 इतना आसानी से मिलता भी नहीं पैसा इतना आसानी से दिलों में मोहब्बत भी पैदा नहीं करता। तो मैं हमारे माए बहने से गुजारिश करूंगा अपने बच्चों को 7 स्टार में डालिए अपने पड़ोसियों के बच्चों को भी बोलिए कि 7 स्टार। फीस कितनी है भैया? एलकेजी यूकेजी रोजाना क्या महीने में क्या साल में? साल में 10,000 क्लास 1 से 8,000 हाँ फर्स्ट सेकंड सबको 10,000। अच्छा यूकेजी एलकेजी को 8,000 है साल में। फिर उसके बाद
फर्स्ट और सेकंड को क्या है 10,000, सेकंड थर्ड फोर्थ। हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को 10,000 है। अब 10,000 बोले तो महीने को 1,000 रुपए गिरे, महीने को 1,000 रुपए गिरे। अभी एक साहब बोले साहब कोशिश हमारे को महीना 4,000 का लगता है पिता, बोला वो कैसा जी नहीं मतलब एडवांस में पहले हम फ्रिज में ला के रख लेते हैं। 4,000 महीना बोले तो 10 महीने की कितने हुए 40,000 हुए। 40,000 का तो साल में लोग गोश्त खा लेते हैं और उसका नतीजा क्या है 0 है, कुछ भी नहीं। आज अगर हमारा बच्चा महीना 1,000 रुपए खर्च करने पर पढ़ लिख के काबिल बनता है तो यकीन मानिए बच्चा इंजीनियर रहेगा, डॉक्टर रहेगा, IAS रहेगा, IPS रहेगा। परसों देखिए वो डीसी आया लोग ठेला मंडी वाले पूरे लेको भाग रहे हैं, पूरे मुस्लिम है और एक पुलिस वाला आके पूरे ठेला मंडी उठा लिया। देखो बोले सुना नहीं मैं ठेला के ऊपर पूरा उठा लिया, पूरे आमा जाकर पूरा नीचे तक चले गए। नुकसान हुआ नहीं, किसका नुकसान हुआ? हमारे कौम के बच्चे का नुकसान। किसने किया? डीसी ने किया, पुलिस ने किया। आज ये बच्चा हमारा ठेला मंडी में जो रहता, पढ़ा लिखा रहता तो वो भी डीसी रहता था, IAS रहता था, IPS रहता था। उसकी मजाल नहीं रहती थी हमारे बच्चे को जगह पे खाटो बोलने। आज हमारा बच्चा अनपढ़ रहने से ठेला मंडी में रहा, ठेला मंडी को उठा लिया, उसका नुकसान कौन बर्दाश्त करना है? नहीं बोलिए, ये नुकसान हमारी कौम का हो रहा है। हम इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हमारे बच्चों को नुकसान से बचाने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, हमारा पैसा हमारे बच्चों की तालीम पे खर्च। और मोबाइल तो इतने महंगे महंगे, एक बच्चे के पास 25,000 का मोबाइल, 50,000 का मोबाइल। अम्मी एक तरफ मोबाइल देख रहे हैं, अब्बा एक तरफ मोबाइल देख रहे हैं, बच्चा एक तरफ मोबाइल देख रहा है, बच्ची एक तरफ मोबाइल। घर में मेहमान है, बात करने वाला नहीं, सब मोबाइल में लगे। ये मोबाइलों की लानत को भी हमारी जिंदगी से कम करने की कोशिश करो। खत्म होना तो मुश्किल दिख रहा है, आज नहीं कल खत्म होगा, लेकिन क्या है ये मोबाइलों की नहुसत भी हमारी जिंदगियों से कम करने की कोशिश करो। बच्चा जैसे ही घर में आ गया, मोबाइल या तो साइलेंट रहना या तो बच्चे से दूर रखना, ताकि बच्चा, अम्मी भी मोबाइल देख रहे हैं, अब्बा भी मोबाइल देख रहे हैं, बच्ची भी मोबाइल, भाई भी मोबाइल, खत्म 100 मोबाइल लेके बैठे हैं। बच्चा स्कूल से आया, आने के बाद होमवर्क कैसा करना, उन्हें भी मोबाइल ही नहीं बढ़िया। कल टीचर होमवर्क करके आया तो ठीक है, नहीं तो उसको मारते। बच्चा एक दिन मार खाता, 2 दिन मार खाता, तीसरे दिन स्कूल को नहीं जाता है। बोलिए, तो इसलिए हमारी माए बहनों से ख्वाहिश है, गुजारिश है कि मोबाइलों से अपने बच्चों को दूर रखें। खुद को भी जरा अपने मोबाइलों को खुद को भी जरा अपने मोबाइल पकाते भी मोबाइल देख रहे हैं, कपड़े धोते भी मोबाइल देख रहे हैं। ये ऐसा हो गया कि मोबाइल हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा हो गया। ऐसा नहीं है, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा लाजमी हिस्सा हमारे बच्चे, चाहे लड़का रहने दे लड़की रहने दे, इन बच्चों को पढ़ाना हमारा मकसद। हम पढ़ते पढ़ाते मर जाएंगे, हमारी मौत के बाद बच्चा खबर पे ठहरेगा, अरे खाली से कायनात आए मालिक दो जहां, ये मेरी माँ की खबर है, मेरी वो माँ है जिसने अच्छे स्कूल में डालकर मुझे पढ़ाई, तू इसकी बात कर। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएंगे, आए फरिश्तों ठहरो, इसकी माँ को तुम आजाद दे रहे हो, इसका बच्चा खबर पर ठहरकर दुआ कर रहा है मेरी माँ की मग़फ़िरत। मुझे शर्म आती है कि उसका बच्चा उसकी माँ की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे और उसको आजाद दे। मेरी माँ बहने, ये बच्चे हमारी मग़फ़िरत का जरिया है, ये बच्चे हमारे को जन्नत में ले जाने का जरिया है, ये बच्चे अल्लाह के करीब करने का जरिया है, ये बच्चे अल्लाह के रसूल की सिफारिश के कबूल करने का जरिया है, सिफारिश कराने का जरिया है। इन बच्चों को मामूली मत समझिए, इन बच्चों को मामूली समझ के इनके बारे में लापरवाही मत कीजिए। शादी में गए 10 दिन चले गए, वलीमे में गए 10 दिन चले गए, रस्म में गए 5 दिन चले गए, बच्चा पढ़ेगा। रस्म में नहीं गए तो रस्म रुकने वाला नहीं है, शादी में नहीं गए तो आई मतलब हमारे पास नहीं आते तो अरे ये तो क्या फर्क पड़ने वाला है, तुम्हारी भी शादी रुकती नहीं, तुम्हारा भी वलीमा रुकता नहीं। तुम्हारा कल के दिन कुछ कम पड़ा तो कौन सा लागू देने वाले नहीं, तुम्हारे बच्चों को कम पड़ा तो कौन सा लागू देने वाले हैं। अरे तुम्हारा बच्चा काबिल बनेगा, यकीन मानो डॉक्टर बनेगा तो बगल बोले कहेंगे लोग, तुम्हारा बच्चा सिविल इंजीनियर बनेगा तो हमारे पास नक्शा बनाने, हमारे फूफू भी आएंगे, खाला भी आएंगे, चिचानी भी आएंगे, अरे माँ कब से नक्शा बनाने जाते तेरे बेटे को ढूंढ,
बगैर बोले जाएंगे है ना बोलो। तो मेरे माए बहने फिक्र करें अपने बच्चों की तालीम की। और 7 स्टार में खास बात इस बात का लिहाज रखा गया है कि इंग्लिश की तालीम के साथ इस्लामी तालीम भी हो, उर्दू तालीम के साथ कन्नड़ भी रखे हैं, हिंदी भी रखे हैं। तो हमारा बच्चा बैक वक्त उर्दू पढ़ेगा, अरबी पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, कन्नड़ पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा। जब यहाँ से बच्चा निकलेगा तो यकीन मानिए आपका बच्चा काबिल रहेगा और आपका बच्चा इंशाल्लाह डॉक्टर इंजीनियर बनकर निकलेगा। एक जगह जाने का मौका हुआ, बच्चा कुर्ता पैजामा टोपी में है, उसका इंटरव्यू क्या कर रहे कन्नड़ में है। उनको मालूम है बच्चा गलती से आ गया, समझ रहे गलती से आ गया, ये बच्चा कैसा आ गया यहाँ पे, तो कन्नड़ में पूछ रहे हैं। ये बच्चे को चूंकि कन्नड़ आती थी तो पूरे परेशान हो गए, बच्चा कन्नड़ में जवाब देना शुरू करा। दाढ़ी है, कुर्ता पैजामा है, रुमाल है उसके साथ। एमबीबीएस की सीट के लिए उन्हें ये देने गए इंटरव्यू। अब इंटरव्यू देने गए तो उसको कन्नड़ में सवाल कर रहा है, इसको नहीं आता था, इसको फेल करना पड़ेगा। चूंकि उसको कन्नड़ भी आती थी, हिंदी भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, सब जुबानों में जवाब दिया, इंग्लिश में भी सवाल दिया, जवाब दिया। नतीजा उनको आगे फॉरवर्ड करना पड़ा था बच्चे। आज बच्चा वो एमडी की तैयारी कर रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला इस मदीने मदरसे को, 7 स्टार मदरसे को तरक्की अता फरमाए। और जो माएँ बहनें बैठे हुए हैं उनको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाएं कि वो भी इतनी देर तक यहाँ पर बैठी और बैठने के बाद अच्छी बातें सुनती रहीं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अपने बच्चों को शरीक करने के साथ साथ अपने आजू बाजू के पड़ोसियों के बच्चों को भी बोलेंगी और रिश्तेदारों के बच्चों को भी बोलेंगी। दूसरी बात यह है कि अपना पैसा अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कीजिए। कोई भाई काम आने वाला नहीं है आज के ज़माने में, कोई भान काम आने वाली नहीं। हमारा बच्चा ही हमारा साथी, हमारा बच्चा हमारा साथ देने वाला, बाकी और कोई साथ देने वाला नहीं है, सब तमाशा देखने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे इस बोलने को कबूल फरमाए। लेडीज पूरे जेंट्स बैठे रहो, जेंट्स में बात करो। भाभी भाभी आप आइए बाहर। और